ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब ना विश्व की सर्व आत्माएं ना बंधनों से बंधी हुई, कि हर आत्मा को या तो अपनी देह का बंधन होता है, मतलब देह में कोई तकलीफ होती है तो जीवन में वो खुश नहीं रह पाती, या तो अपने मन बुद्धि संस्कारों का बंधन रहते, कहते हैं क्या करें, मन मानता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है। फिर कभी कहते हैं बाकी सब ठीक है लेकिन मेरे देह के संबंधी ऐसा करते हैं। फिर कभी देह ठीक नहीं होती तो क्या करे, सब ठीक है लेकिन ये देह ठीक नहीं रहती है, ये शरीर साथ नहीं देता। फिर कहते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन गर्मी इतनी है, ठंड इतनी है, बारिश इतनी है, प्रकृति के कारण भी बंधन में आ जाते हैं। हालांकि प्रकृति के ये बारिश, गर्मी, सर्दी के बचाव के लिए सब उपयोग यूज करते हैं, फिर भी कहाँ न कहाँ तो लिमिटेशंस रहती है ना, बंधन में आ ही जाते हैं। तो देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, खाने पीने की चीजों के कारण भी कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं, देह खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है। अपने ही स्वभाव संस्कारों के बंधन में भी आ जाते हैं। बात को भूलना चाह रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मन में ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा संकल्प मन बुद्धि में रहता है, कोई ना कोई संस्कार ऐसा रहता है, कोई ना कोई आदत ऐसी रहती है आत्मा की, उसके कारण आत्मा खुश नहीं रह पा रही, आत्मा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि बंधन हुआ ना। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं आपको सदा उमंग उत्साह में रहना है, लेकिन आप उमंग उत्साह में कब रह सकता है एक मनुष्य आत्मा? उमंग उत्साह सदा जीवन में खुश रहे, खुशी खुशी से आगे बढ़े, कोई भी काम करे उसमें बहुत उमंग उत्साह हो कि हाँ ये करेंगे, ऐसे करेंगे। अभी कोई भी काम करना शुरू करते हैं, कभी क्या शरीर के द्वारा कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी संबंधियों के कारण, कभी मौसम के कारण, कभी मन में ऐसा वैसा विचार हलचल आ जाती है, संकल्पों में भी हलचल होती है ना, तो जीवन में सफलता नहीं मिलती, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर तो रहे हैं, उमंग उत्साह तो है, फिर ये नेगेटिव थॉट्स, ये थॉट्स। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आपको जीवन में उमंग उत्साह में रहना है तो चेक करो, सुबह सुबह को कोई ना कोई संकल्प मन में रख के आप अपना कल दिन शुरू करना। जहाँ आपका उमंग उत्साह कम होने लगे, तो सुबह जो हमारी स्टेज थी वो दिन में आप 3-4 बार चेक करना, फिर रात को चेक करना कहाँ कहाँ आपका उमंग उत्साह कम हुआ, कारण क्या है। आपके देह के कारण कम हुआ, देह में कहीं कहीं कुछ पेन हो गया, कुछ क्या हो गया, या देह के संबंधियों के कारण हुआ, या देह के पदार्थ जो भी आप चीजें यूज करते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, मन बुद्धि संस्कार के कारण, आपके किसी संस्कार के कारण आप काम आगे नहीं बढ़ा पाए। होता है ना कि नहीं मेरी आदत है ना, इसलिए मैं अपनी आदत को चेंज नहीं कर सकती हूँ। काम को बंद कर देंगे, काम को रोक देंगे, लेकिन आदत को चेंज नहीं कर सकती आत्मा। आप शब्द देखो जो हम बोलते हैं, तो चेक करना रात को
कि सुबह जो मेरा उमंग उत्साह था वो दिन में भी 20-20 मिनट चेक करते रहना, फिर आप रात को भी चेक करना कहाँ कहाँ उसमें कमी है, और जो सुबह को था वो रात को है या नहीं है, तो कारण क्या है, कारण के साथ फिर निवारण भी सोचना बाबा को। इससे क्या होगा, हम आत्माएं अगर किसी भी बंधन में बंधी हुई है ना, हमें पता ही नहीं लगता है। ऐसे कोई किसी को रोक डाले कि आप ये काम नहीं करोगे तो सोचते हैं अच्छा ये अपने को इतना बड़ा समझते हैं, क्या मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करने दे रही। ऐसे बंधनों से तो आत्मा फटाफट अपने आप को मुक्त कर लेती है। जो बाहर का जो अगर कोई बंधन डालता है या कोई ऐसे, लेकिन बाबा आज हमें बोल रहे हैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई खेल खेलने, और आप आत्माओं को शरीर भी मिला है, अच्छा मन बुद्धि संस्कार भी है, संबंधी भी है, सब कुछ चीजें होते हुए भी आप जीवन में खुश क्यों नहीं, सदा सदा खुश क्यों नहीं। आप बोलो हम तो खुश हैं, लेकिन खुश कौन होता है, जो आत्मा सदा खुश रहती है ना, संतुष्ट रहती है, उसको कभी भी भगवान को याद नहीं करना होता है। आप बोलो मैं तो खुश हूँ, सत्युग में लोग सदा खुश सुख शांति में रहते हैं, कोई भगवान को याद नहीं करता है सत्युग में। आज आप देखो आपका बच्चा ही अगर अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है, खेल रहा है, तो वो आपको याद करेगा? कुछ नहीं, याद नहीं करेगा। आप उसको ध्यान दोगे, वो अपने खेल में मस्त रहता है। ऐसे ही अगर हम सदा खुश हैं तो हमें भगवान को याद नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को याद कर रहे हो तो आत्मा को कहाँ न कहाँ परेशानी हो रही है। आत्मा ही तो याद करती है ना, सत्य त्रेता में आत्मा नहीं याद करती है, क्योंकि वो भरपूर होती है, सर्व शक्तियों ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होती है, जीवन में सदा खुश रहती है। यहाँ पे आप भले ही खुश भी हो लेकिन टेम्परेरी खुश होते हैं। थोड़ी सी शक्ति आई आत्मा में, एक ऐसे ही होता है ना। आजकल की दुनिया में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेंगे, शक्ति आई, फिर सारा दिन जब अच्छा आज मेरी बने बहुत अच्छी भक्ति, मुझे बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी भक्ति, आत्मा को शक्ति मिली, सारा दिन उसने खुशी खुशी से मनाया, फिर कोई ऐसी बात हो जाती, फिर शक्ति कम हो जाती, फिर दुखी परेशान हो जाती, फिर शाम को भगवान को याद करती, फिर शक्ति लेती है, फिर बोलती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये आत्मा को शक्ति मिलती है लेकिन टेम्पररी है, तो सदा के लिए नहीं है। तो बाबा कहते जैसे दवाई नहीं लेते, जैसे अब बीपी शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, इनके रोज दवाई लेनी पड़ती। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए, रोज दवाई नहीं ले तो गड़बड़ हो जाती। ऐसे ही आत्मा में शक्ति नहीं है, अभी किसी भी आत्मा में शक्ति नहीं है, किसी भी आत्मा में गुण नहीं है, किसी भी आत्मा में समझ नहीं है। चाहे बड़े बड़े विद्वान पंडित देख लो, बड़े बड़े महलों में रहने वाले देख लो, जब लोग भगवान को किसी न किसी नाम रूप से याद करके उनसे शक्तियां लेते हैं, और जिस समय उन्होंने जिस दिन ये भक्ति वगैरह या भगवान का नाम लेना छोड़ देते तो फिर नेगेटिव एनर्जी उनको पकड़ लेती है, फिर सोचते हैं मुझे शक्ति नहीं है, फिर भगवान को याद करना पड़ता है, वो करे या उनके लिए कोई और करे। लेकिन इस समय मनुष्य आत्माओं की सिचुएशन कैसी है, जैसे किसी शरीर को ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाया जाता है ना, वैसी स्टेज है आत्माओं की। इस समय आत्माएं रोज सुबह शाम भगवान को याद करके भगवान की शक्ति लेती हैं,
सारा दिन चलती हैं, फिर शाम को लेती हैं, फिर सारा दिन थोड़ी देर चलती है, फिर रात को भी ले लिया, फिर सुबह भी ले लिया। तो बाबा कहते हैं और जिस दिन उन्होंने नहीं लिया, कोई कोई तो सारा दिन ही जाप जपते रहते हैं, मुख में कुछ चलता ही रहता है, माला फेरते ही रहते हैं, सारा दिन भजन कीर्तन सुनते ही रहते हैं। उनकी तो हालत ऐसी है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा ही हुआ है। थोड़ा सा भी जाप बंद करेंगे या कुछ भी होगा, कोई ना कोई विकार बुराई पकड़ लेंगे, दुख परेशानियां हलचल में आ जाएंगी। तो कहते नहीं, मैं तो सारा दिन यही सुनती हूँ, मुझे इसमें अच्छा लगता है। जिस दिन ये साधन बंद हुए उस दिन वापस से डिस्टर्ब होना शुरू कर देते। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है, आत्मा में शक्ति नहीं है, समझ नहीं आती को। बड़े बड़े विद्वान पंडित अगर वो भगवान है, आज लोग उनको भगवान समझ के पूज रहे हैं ना, लेकिन वो भी तो किसी को याद कर रहे हैं ना। जिस दिन उन्होंने उस श्री की साधना बंद कर दी, उस दिन वो भी हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन, वो भी किसी के आगे हाथ फैलाएंगे ही करेंगे। तो वो साधना करके परमात्मा से किसी ने जिस भी नाम रूप से वो याद करते, वो शक्ति लेके हमें देते हैं। किसी लोग बोलते हैं हम तो दुनिया गृहस्थी में फंस गए हैं, तो ड्रामा में ऐसे लोग फिक्स कर दिए पहले से कि चलो आप घर गृहस्थी संभालो, बच्चे दुनिया को बढ़ाओ। तो ड्रामा में ऐसे लोग फिक्स हैं क्योंकि शक्ति, आत्मा बिना शक्ति की शरीर को कैसे चलाएगी बताओ। आजकल लोग शरीर को ही खिला पिला रहे हैं, शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक इतनी कॉमन सेंस वाली बात, इतनी नॉर्मल बात पहले हम भी नहीं समझते थे। लेकिन अब जब से आत्मा के बाप परमात्मा ने आके हमें जगाया है, इस अज्ञान के अंधेरे से हमें निकाला है कि बच्चे आप कर क्या रहे हो। आप सारा दिन शरीर का ही ध्यान दे रहे हो, शरीर को ही खिलाना पिलाना तैयार करना, उसकी रोग बीमारियों को दूर करने में लगे हुए हो। पर आपके शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उसके लिए आप सारा दिन क्या करते हो, उसको आप कितना सारा दिन भोजन देते हो, शक्ति देते हो। तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हमने एक गुरु करके रखा है। वो गुरु क्या करते हैं, वो भी किसी न किसी रीति से परमात्मा को याद करके उनसे शक्ति लेके, जैसे देखो दुनिया में कितने सारे गुरु हैं, या किसी की कुल देवी होगी या गुरु होंगे, जो भी होंगे, तो वो अपने उन पर्टिकुलर फॉलोअर्स, जो लोग उनको ऐसे वहाँ पे आते हैं, उनके लिए खास परमात्मा से शक्ति लेते हैं किसी न किसी रीति से, और वो आपको देते हैं। तो वो आपको दिया, ऐसे करके दुनिया में ऐसे चल रहा है। और बड़े बड़े देखो जिनके पास ये संपत्ति है, बड़े बड़े महल हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, वो भी आत्मा को शक्ति देने के लिए किसी न किसी रीति से, किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद करके उनसे शक्तियां मांगते हैं। भक्ति में क्या चलता है, हाथ जोड़ के मांगते हैं। तो मांगना तो किसका काम होता है, मांगना तो गरीबों का काम होता है ना, भिखारियों का काम होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय विश्व के सर्व आत्मा, आप जिनको भगवान समझ के पूज रहे हो, आप जिनको बड़े बड़े लोग, रिच पीपल, फेमस पर्सनालिटी, अच्छी क्वालिफिकेशन वाले, अच्छी डिग्री वाले, अच्छी पोस्ट वाले लोग समझते हो, वो भी अपनी आत्मा को शक्ति, अपनी आत्मा में शक्ति, ज्ञान गुण शक्तियाँ भरने के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाते। हर आत्मा करती है, हर आत्मा। आज देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, उनको क्या करें, फिर भी वो
आत्मा को शक्ति आए तो मंदिर जाते ही है ना, किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद करके उनसे शक्ति लेते हैं, आत्मा में भरते हैं। परमात्मा ही आत्मा को समझ देता है ना, नहीं तो कोई इतने बड़े पोस्ट पे इतनी सारी चीजें कैसे बना सकता है। परमात्मा ही उनको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। तो सृष्टि की क्या हालत है ये तो परमात्मा को हमसे ज्यादा ही पता है। इस सृष्टि पे आप देखो, पहले तो बारिश नहीं पड़ती थी, सत्य त्रेता में बाहरी मौसम ही था। परमात्मा ने भी देखा ये लोग पानी सुखाकर अपने अपने घर बना रहे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा इनके पास। तो ये भी एक नेचुरल कुदरत की, सूर्य की किरणें तेज हुई, फिर वो पानी बाप बन के आपके पास आ रहा है। तो ये परमात्मा ही हर एक की बुद्धि को, जिसकी बुद्धि समझ जितनी ग्रहण कर सके, उस अनुसार उस आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियाँ ये परमात्मा ही देता है। चाहे आप किसी गुरु के द्वारा लो, चाहे आप किसी मूर्तियों के द्वारा लो, चाहे किसी तत्वों के द्वारा लो, किसी भी रीति से लो, आप हर आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियाँ परमात्मा ही देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको मेरे से मांगने की दरकार नहीं। अभी तक तो हम क्या करते थे, उनको बड़ा समझते थे, अपने को छोटा। अब देखो, आप के पास अगर कोई काम करने आते होंगे तो वो अपने को छोटा समझते हैं, आपको मालिक समझते होंगे। भगवान के आगे लोग कहते नहीं तो मालिक हैं, हम तो छोटे हैं, तो उनसे मांगते हैं। और आपके बच्चे आपको मालिक समझेंगे। आपके बच्चे बोलेंगे ना, अरे तो हमारे मम्मी पापा हैं, जो भी है अधिकार से हक से आपसे बोलेंगे। आप बोलोगे बच्चे सब आपका ही है, मांगने की क्या दरकार है। मांगो नहीं, अधिकार से बोलो। बोलोगे ना, अगर आपका बच्चा भी आपसे मांगे तो बोलेगा ना, अरे मांगने की क्या दरकार है, तो सब आपका ही है, आप तो मेरे बच्चे हो। अगर आपके पास जो काम करने आते हैं उनको कुछ चाहिए, वो जिस रीति मांगते हैं और आपके बच्चे उस रीति मांगे, तो आप बोलोगे ना, अरे आप तो मेरे बच्चे, आपको मांगना थोड़ी है, आपका अधिकार है, आप हक से बोलो। ऐसे परमात्मा भी कहते हैं कि आप सोचो आप गाते क्या हो, कि आप माता पिता बालक तेरे, तो जो मुख से बोल रहे हो वो संबंध तो निभाओ ना। फिर मालिक और भगत कहाँ से आ गया, भगवान भगत कहाँ से आ गया, फिर मैं मालिक आप छोटे कैसे आ गया। तो हम अपने शब्दों पे नहीं ध्यान दे रहे, हम पता नहीं क्या तो सोचते थे, क्या तो बोलते हैं, क्या तो करते हैं। बोल रहे हैं तो माता पिता बालक तेरे, फिर माता पिता से मांगना थोड़ी होता है। उनको अधिकार, माता पिता से, जो माता पिता के प्यारे बच्चे होते हैं ना, जो उनके कहने पे चलते हैं, उनको तो बिना मांगे बिना बोले ही सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप समझ जाते हैं कि इस बच्चे को अब ये जरूरत है, पहले से ही दे देते। तो ऐसे हमें परमात्मा के प्यारे बच्चे बनना है, उनकी आज्ञाओं पे चलना है और उनको अपने बाप के संबंध से याद करना। तो सोचो कितनी बड़ी भूल लोग भक्ति में कर रहे हैं। इस भूल के कारण ही कि वो माता पिता है, हम उनके बच्चे हैं, इस बात को ही प्रैक्टिकल में वो लोग अप्लाई नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, इसीलिए वो इतने मेहनत कर रहे हैं भक्ति मार्ग में। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय, अलग अलग तरीके, अलग अलग व्रत जप तप तीर्थ कर रहे हैं। किस कारण? सिर्फ जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर रहे। अरे आप तो मेरे बाप हो ना, तो प्यार से बोलना चाहिए, बाबा ऐसी बात ऐसी हो गई, बाबा क्या करें, आप देख लीजिए।
बाबा आप ही आपको जो शक्ति, जो समझ, जो गुण चाहिए वो आप ही आपको भर देंगे। सिर्फ हमें परमात्मा को अपने बाप के संबंध में याद करके उनसे बातें करनी है, उनको अपने सारे दिल का हाल बताना है, सारी दिनचर्या बतानी। ये न बता के लोग सिर्फ उनके महिमा के गीत गा रहे हैं, उनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। आज मनुष्य क्या करता है, जो उसको पता भी नहीं उसके जीवन में क्या ठीक है क्या नहीं, वो चीजें मांग लेता है। फिर वो जीवन में अब आ जाती है, फिर दुखी परेशान हो जाता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम भगवान से ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती। पहले तो वो हमारी पूरी नहीं होती, फिर भी अगर कैसे कैसे करके जुगाड़ करके भी हमने जबरदस्ती वो चीज को प्राप्त कर लिया, फिर हमारे लिए नुकसानकारक हो जाती है। फिर हम कहते हैं मैंने तो इसको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करी थी, भगवान से प्रार्थना की थी, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो आप यही बोलो ना, बाबा सारी रोज की दिनचर्या उनको सुना दो, इतना बोल दो, बाबा आपको जो लगे, जैसा लगे आप देख लेना। सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दो ना, आप लेते क्यों? क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो बाबा आई इसलिए कह रहे हैं, जब तक आपको समझ नहीं आती ना जीवन जीने की, आपकी अच्छी आपने पढ़ाई करी है, आपको डिग्री है, आप अच्छे जॉब पे हो, अच्छे पोस्ट पे, इसका मतलब आप समझदार नहीं हो। आजकल लोग बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो सोचते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, हमें ज्ञानवान की क्या जरूरत है। लेकिन वो आप बड़ी पोस्ट से सिर्फ पैसा कमा सकते हो। बड़ी पोस्ट से आप अच्छे पैसा कमा के अच्छे घर महल बना सकते हो, पैसों से आप गाड़ियां ले सकते हो, अच्छे कपड़े ले सकते हो। लेकिन जीवन में उन सारी चीजों से सुख, शांति, खुशी कैसे मिले, वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज्ञान जरूरी है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। आज दुनिया में यही तो कमी है ना, लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नॉलेज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी डिग्री, अच्छी फील्ड में हम सेट हो जाए, उसके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जीवन में जो आए दिन ये दुख परेशानियां आ रही हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो तेरा मेरा हो रहा है, जो खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से बच्चों को देना बहुत जरूरी है। आज देखो बच्चा, आज दुनिया में कितने हो रहे हैं ना, कभी भी कोई आत्मा शरीर छोड़ के चली जा रही है, फिर आप देखो कैसे लोग आगे जिएंगे। अच्छे चलते चलते लोग शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं, उस समय आपकी अच्छी पोस्ट काम में आएगी क्या? पैसा काम में आता है? समझो चलते चलते किसी वाइफ के हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया, पैसे तो बहुत है, लेकिन अगर उस वाइफ में शक्ति नहीं होगी, समझ नहीं होगी कि अब मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बच्चों को पालूं, बच्चों में भी अगर वो शक्ति नहीं होगी उस सिचुएशन को सामना करने की आत्मा में, तो कैसे करेंगी? पैसा और पोस्ट थोड़े काम में आती। तो हाँ, वो भी काम में आते हैं, लेकिन पहले तो आत्मा में भी तो इतनी शक्ति हो ना उस सिचुएशन को सामना करने की। फिर आगे लाइफ में कितना सहन करना पड़ता है, ये शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगी, पोस्ट से आएंगी, आपके संबंधी देंगे आपको। देह संबंधी सिर्फ देह तक ही आपकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए अपने उस आत्मा संबंधी को उस संबंध से याद करो। वो भगवान नहीं, वो हम आत्माओं के बाप हैं। जब बाप समझ के याद करोगे ना, तो आपको सब कुछ परमात्मा, जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ना, सब कुछ आपका ही है। परमात्मा के पास है ही ज्ञान गुण शक्तियाँ। जिन ज्ञान गुण शक्तियों को हम उनसे मांगने जाते हैं ना,
वो बिना मांगे आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आप दिल से कहो मेरा बाबा, फिर देखो बाबा कैसे अपना सब कुछ आपको दे देते हैं। बाबा तो रेडी है देने के लिए, लेकिन उस संबंध तो जुटना चाहिए ना। जैसे माँ बाप तो रेडी होते हैं ना बच्चों को देने के लिए, लेकिन बच्चा ही माँ बाप नहीं माने तो क्या दोगे? आप दोगे भी उनको तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो अपने आप को आपका बच्चा नहीं मानेगा। अच्छा, मीठी मीठी सी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान व गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने के लिए करने वाले संपत्तिवान बनो। बाबा कहते हैं जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते। ये आत्मा की संपत्ति होती है, ज्ञान गुण शक्तियाँ। उनके पास अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं जिनके पास खुद के पास आत्मा में कौन सा ज्ञान, ये पुस्तकों वाला ज्ञान नहीं, जीवन में सदा सुख शांति से कैसे रहें ये वाला ज्ञान जिस आत्मा के पास होता है ना, वो सबको देती रहती है। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति ही नहीं होती। जिस आत्मा के पास जीवन में सदा सुख शांति से रहने का ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियाँ हो, उसको जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए। वो कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहते हैं। असली संपत्ति तो ये होती है ज्ञान गुण शक्ति। लोग जिनके पास ये संपत्ति होती है ना, वो झोपड़ी में भी रहेंगे, दाल रोटी भी खाएंगे, लेकिन जीवन में सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। आज देखो दुनिया में लोग बड़े बड़े घरों में रहते हुए, महलों में रहते हुए, गाड़ियों में रहते हुए, उनके पास बाहर की संपत्ति है, लेकिन आत्मा की संपत्ति के लिए वो भगवान के आगे मांगते हैं उनसे। और जिसके पास आत्मा की संपत्ति ज्ञान गुण शक्तियाँ होती है ना, उसको भगवान के सामने भी कुछ मांगने की दरकार नहीं है, औरों के सामने भी वो कभी मांगती नहीं है। वो दाल रोटी में भी 36 प्रकार का भोजन प्राप्त अनुभव करती है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान गुण शक्ति है ना, वो आत्मा इतनी तो उसमें समझ होती है, शक्ति होती है कि वो अपना जीवन शरीर के लिए जो भी चाहिए उतना कमा के अपने जीवन में सुख शांति से रह सके। ऐसे सदा संपन्न संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। तो भले आपके पास बाहर का धन संपत्ति है, लेकिन आत्मा की संपत्ति के लिए भी परमात्मा को रोज याद करना। स्लोगन है मोहब्बत, परमात्मा की मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत अनुभव नहीं होगी। जीवन में हमें मेहनत अनुभव कब होती है? जब हम परमात्मा को अपने बाप नहीं मानते। अगर आप परमात्मा को अपना बाप समझ के याद करोगे ना, तो बाप समझोगे तो ऑटोमेटिकली आत्मिक प्यार तो जाएगा ही। चाहे किसी भी संबंध में याद करो, लेकिन फिर संबंध से प्यार तो उत्पन्न होता है ना। प्यार कब होता है? जब दो इंसान एक दूसरे के संबंध में आते हैं, मतलब कोई संबंध होता है। आज एक लड़का लड़की पहले अनजान है, तो ये लड़का ये लड़की है। जब उनको पता लगेगा कि आप दोनों की एंगेजमेंट होके शादी होने वाली, जब वो संबंध पता लगता है तो ही तो प्यार शुरू होता है ना, तो ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। तो वैसे परमात्मा को भगवान नहीं समझो,
वो हम आत्माओं के बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, फ्रेंड, जो संबंध आपको अच्छा लगता है उस संबंध से जोड़ के रखो, फिर कभी अलग नहीं होंगे, फिर आपको जीवन में कभी मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो,